मिथुन लगन की कुंडली बनाइए। सर किसकी मिथुन बनानी है? मिथुन लगन की। 3 नंबर। 3 नंबर बना ली। हम्म। परसों दिन है, रात्रि है। बनाई मिथुन लगन की कुंडली। जी दूसरे सर, घर बना ली। दूसरे घर में शनि को लिख दीजिए, कर्क राशि में। दूसरे घर में शनि लिख दीजिए। 5वें घर में राहु। 10वें कर्क घर में राशि। चंद्रमा कहाँ बताया था फिर? चंद्रमा किसने बोला है? कर्क राशि बोली थी शायद। कर्क राशि में शनि को लिख लीजिए दूसरे घर में। अच्छा। ओके। 5वें घर हम्म। में राहु। हम्म। 10वें घर में मंगल और शुक्र। मंगल प्लस शुक्र। 11वें हम्म। घर में बुध और केतु। हम्म। 12वें घर में गुरु सूर्य और चंद्रमा। 12वें घर में गुरु, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा एक साथ आ सकते हैं? क्यों नहीं आ और सकते? 11वें घर में, अमा- 11वें घर में, अमावस्या के जन्म में एक साथ ही होते हैं। और 11वें 11वें घर में में। 11वें घर में केतु और बुध। केतु, बुध और बताइए, बर्फीली धन का योग बताइए। यहाँ है। हम्म। तो राहु यहाँ, हम्म। राहु आ गए छठे घर में ना सर, नहीं फिफ्थ हाउस सेकंड में, पांचवें लॉर्ड घर में। 12th में चला राहु गया। 5th हाउस में बोला है। और सेकंड लॉर्ड 12th राहु में तो तो यहाँ है। एक्सपेंसेस हो गए। सर 11th राहु हाउस। 5th में। हम्म। 11th और हाउस, 10th हाउस। तो लिखा ना यहाँ। अच्छा, नहीं, 11th हाउस का लॉर्ड 10th में जाके बैठ गया। वो लिखवा चुके हैं। हटाओ, हटाओ। और और 5th हाउस का राहु वैसे भी रुकावटें देता है। और भाई आप ये 10th बताओ, लॉर्ड। सेकंड लॉर्ड कहाँ पे गया है? 12th। क्या सेविंग हो पाएगी? नहीं होगी। नहीं, क्योंकि गुरु भी कमजोर हो गया। नहीं होने देगा नहीं सर। सेविंग। क्योंकि 12th हाउस में आपने 3 प्लेनेट डाले हैं। 12th हाउस को देख लो आप ध्यान से। सेकंड लॉर्ड डाल दिया आपने चंद्रमा। गुरु भी आपने 12th हाउस में डाल दिया। सूर्य भी आपने 12th हाउस में डाल दिया। 3 प्लेनेट अगर मतलब आपके 12th हाउस में आ गए तो आपके खर्चे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। सेकंड हाउस में शनि आया 9th लॉर्ड होके, लेकिन हमने क्या बोला कि सेकंड हाउस में बेनिफिक ज्यादा अच्छा देगा कंपैरेटिवली मैलिफिक के। यहाँ पे कंपेयर नहीं है ना, सीधा मैलेफिक ही है। हाँ। और तो वही ना कि 12th हाउस में तो डाल दिया आपने 3 प्लेनेट। सेकंड हाउस में आपने रखा है 1 प्लेनेट। 11th हाउस में आपने सिर्फ एक बुध को डाला हुआ है। केतु का तो 11th हाउस से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है ना। केतु तो क्या कहेगा? क्या इच्छाएं करनी है, मोक्ष लो। क्या करोगे इच्छाएं करके? 11th हाउस में राहु को बैठाओगे तो इच्छाएं जागृत करेगा ना, केतु क्यों करेगा? इच्छा पूर्ति और दबा देगा। और इसमें तो देखो, राजा रानी गुरु तीनों ही मेन चीज उसमें चले गए बार 12th में। धन का कारक आपने 12वें में डाल दिया गुरु। सेकंड लॉर्ड आपने 12वें में डाल दिया। सूर्य भी आपका 12वें में चला गया, तो हाईली एक्टिव हो गया 12th हाउस आपका। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे घर का हमने 2 प्लेनेट को और महत्वपूर्ण बताया, शुक्र को। वो आपका 10th हाउस में है, बढ़िया, एक्सोल्टेड है, उच्च का है ना। हम्म। 10th हाउस में उच्च का है ना शुक्र। बहुत हम्म। बढ़िया है। हम्म। उसके बाद आपका 11th हाउस में बुध है, चलो वो भी ठीक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। तो पैसा आएगा तो जरूर आपके पास, रुकेगा नहीं पैसा बस। ठीक है। कमाते हैं, मतलब अच्छा कमाते हैं। 4-5 लाख रुपए कमाते हैं महीने। ओ। लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, सब निलबटे सन्नाटा है। क्यों? चार क्योंकि पांच सारा लाख खर्च हो रहा है, रुपए क्योंकि सब 12th हाउस में जा रहा है। मंगल है ना 10th हाउस में। तो मंगल क्या करेगा? मंगल प्रोफेशन अच्छा कराएगा ना, तो तभी तो कमा रहा है पैसा। तो मेहनत बहुत करवाएगा। मेहनत करवा रहा है, पैसे कमा।
एक होता है पैसा ना आना, एक होता है पैसे आना लेकिन ना रुकना। पैसे नहीं आएंगे तो मतलब 11th हाउस आपका खराब है, 10th हाउस भी खराब। सर पैसे आ रहे हैं लेकिन पैसा रुक नहीं रहा आपके पास, मतलब आपका सेकंड हाउस में प्रॉब्लम। सर इससे ये भी समझ सकते हैं क्या कि जैसे थर्ड मतलब सेवेंथ हाउस में धनु राशि हो गया ना सर, हम्म। और गुरु जो है वो 12th हाउस में बैठा है, तो हम इससे ये भी समझ सकते हैं क्या कि पत्नी के ऊपर इनका पैसा खर्च होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा अच्छा वो नहीं। सर 10th हाउस और 12th हाउस का एक्सचेंज हो रहा है तो उससे कुछ होगा? मतलब वो वो आपने बोला था वो इनकम फॉरेन से हो सकता है, वो एक बार अच्छा, आपने तब बोला। अच्छा होगा कि आपका कार्य क्षेत्र 12th हाउस से जुड़ जाएगा, विदेश से जुड़ जाएगा, या घर से दूर जुड़ जाएगा। तो वो आपके कौन से प्रोफेशन हाउस को का बता रहा है, एक्सचेंज है? लेकिन मुद्दा ये है कि वो आपके सेविंग्स को तो नहीं बता रहा ना। हम बात कर रहे हैं कि आपके पास धन कितना है। मान लो इनका ये चंद्रमा यहां ना होके सेकंड हाउस में होता, फिर क्या होता, मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं 5 के 5 नहीं उड़ाता हूँ, उड़ते नहीं मेरे। फिर मैं ये करता, मेरे 2 लाख या 1 लाख खर्च होते और 2-3 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करता और उससे फिर पैसे कमाता। अंदर समझ में आ रहा है आपको? अगर आपका सेकंड हाउस अच्छा है तो पैसे से पैसा बन रहा है, मल्टीप्लाई होगा। सेकंड हाउस आपका खराब हुआ, 12th हाउस में उसका बल चला गया, तो पैसा आए चाहे जितना भी, 10 करोड़ भी आ जाए, साफ हो जाएगा। लेकिन इसमें ये कैसे समझेंगे कि किस चीज पे खर्च हो रहा है पैसा? मौज मस्ती में, घूमने फिरने में 12th हाउस क्या है? ट्रैवलिंग। और लेकिन ये शुक्र भी भी है ना आप सर, शुक्र भी आपका अच्छा है, तो लग्जरी पे, मौज मस्ती में। जैसे सूर्य और गुरु और चंद्रमा गया हुआ है, तो उससे रिलेशन कुछ निकालते हैं क्या कि ये ग्रह गया है तो इस पे खर्च होगा, या ये वाला ग्रह 12th गया हाउस है? एक्टिव है तो आपका खर्चा होगा, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो प्लेनेट गया है, अगर आपका लग्नेश ठीक है, अगर आपका लग्नेश ही खराब हो गया तो फिर तो बीमारी पे हो जाए। हाँ बिल्कुल लेकिन अगर बिल्कुल। आपका लग्नेश ठीक है तो मतलब घूमने फिरने पे आपका खर्च होगा। किसी को दे दोगे तो भी गायब हो जाएगा। तीसरा, फिर बाकी प्लेनेट आपकी कुंडली के क्या करें, जैसे इसमें शुक्र जो है एक्सोल्टेड है, तो शुक्र अगर आपका उच्च का है तो वो कंफर्ट भी दिलवाएगा ना आपको, लग्जरी पे खर्च करवाएगा आपसे। बहुत कंफ्यूज ठीक है, लगता है। ओके चलो सर। आप और पैसे वालों की कुंडली की, खर्च वालों सर की थोड़ा आपकी। सा ना हम्म। कंफ्यूजिंग अभी लग रहा है, तो मतलब उसको ये करें, सिंपल है, हाईलाइट मैंने करें, बोला कि आपका सेकंड हाउस में डिलीट करें। सिर्फ एक प्लेनेट आया, 3 प्लेनेट आपने हाँ भेज दिए 12वें घर में। वो भी वो प्लेनेट हाँ। आपने भेजे जो सेकंड हाउस के लिए महत्वपूर्ण है। बृहस्पति महत्वपूर्ण है क्योंकि कारक प्लेनेट है। चंद्रमा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि सेकंड लॉर्ड है। और 12वें घर में अगर आप सेकंड लॉर्ड को भेजोगे तो नहीं सेविंग कर पाओगे आप। अच्छा, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है अभी। वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, हमने कुछ भी दाएं बाएं नहीं किया है कॉन्सेप्ट। ओके ओके ओके। इसीलिए मैंने आपको ये कुंडली दिखाई, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 12वें में चला गया। सेकंड लॉर्ड अगर अच्छा आप अच्छा 12वें अच्छा। भेजोगे तो धन की हानि वो कराएगा ही कराएगा। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। सेकंड लॉर्ड अगर 12वीं में चला गया, हो गया ना यहाँ पे। ये है ना। चौथा सूर्य है इस घर में। चौथा का मून है ना, मून इधर चला गया 12th में। सर ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर सेकंड लॉर्ड हम्म, 12वें घर में चला गया और उस पर राहु की भी दृष्टि आ रही है, तो और खराब हो गया। और उसमें मेलेफिक प्लेनेट है, मतलब शनि बैठे हुए 12th हाउस में, और राहु की दृष्टि आ रही है 9th दृष्टि, तो मतलब फिर गया सब कुछ। फिर और खराब हो गया। फिर सेकंड हाउस को देखो कि 12th हाउस में सेकंड लॉर्ड गया है ना। हम्म। हाँ, तो कमजोर तो कर दिया उसने सेकंड हाउस को। अब सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है? कोई नहीं बैठा, खाली है वो। किसी की दृष्टि है। हम्म। किसी की कुंडली देख रही हूँ शायद, चारों की लाइव। अगर अगर दृष्टि भी नहीं है, खासकर गुरु की, तो सेकंड हाउस का बैंड बज नहीं गया। है हाँ, सर, बैंड बज गया सेकंड। नहीं है सर, फिर तो नहीं है सेविंग सर। होना बहुत मुश्किल हो गया। फाइनेंस के लिए खराब हो गया, बहुत खराब। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जो जी। आपने इसके पहले उदाहरण दिया था, हम्म। कर्क राशि की कुंडली, हम्म। चंद्रमा अपने लग्नेश है, और हम्म। हाउस 4 में हम्म। सूर्य
शनि, गुरु, शुक्र, बुध सब बैठे हुए हैं, ठीक है। जो हमने कहा कि भाई इसके पास सब कुछ है, सीपी हाँ लुटियंस वाला हाँ बंदा है, हाँ हाँ बट बताइए। इस ये अपने प्रोफेशन में स्ट्रॉन्ग स्टेबल नहीं है, यही आपने कहा ना। प्रोफेशन से क्वेश्चन मत पूछना अभी। नहीं नहीं पूछ रहे, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि अर्थ या धन की दृष्टि से आपने क्यों एनालिसिस किया, ये तो सब कुछ है ही इसके पास। सब कुछ है ही मतलब अब मतलब मैं मतलब ये मैं अब ओके, मैं कॉन्सेप्ट से उदाहरण समझना चाह रही हूँ, ठीक है। अभी सेकंड उदाहरण जो दिया मुझे समझ में आ गया, जिसमें मिथुन वाला लग्न था, ठीक है। अभी जब कर्क वाला लग्न था और लग्नेश भी चंद्र है, उसमें नहीं समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम किसने बोला है? तो हमने हम तो मतलब ये हम दोनों में देख रहे हैं कि अर्थ बहुत पहले मिल रहा है। पहली वाली जो कुंडली थी वो ज्यादा पावरफुल है पैसे के लिए, बहुत हाँ पावरफुल है। कई सौ करोड़ वाली है वो। ठीक है, तो उसमें धन का कोई तकलीफ नहीं है उनको, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। खूब पैसा है, कई सौ करोड़ रुपए है। और और एक्सपेंडिचर भी वैसा नहीं है कुछ खास। मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, मौज है जीवन में, सारी मौज है। हाँ हाँ, मतलब एकदम लाविश, हाँ अच्छा हाँ लाइफस्टाइल हाँ हाँ, है खूब ना। खूब मस्त है। अब अब सेकंड उदाहरण देख रहे हैं, हम्म तो उसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है कंपेयर हम्म टू इनकम, हम्म यही हुआ ना। हम्म ठीक है, अब मैं ठीक है सर, ठीक है। देखो, सेविंग अगर आपका सेकंड हाउस डिस्टर्ब है ना, बाकी जितना भी धन कहीं से आ जाए, जब आपकी हमने कहा हम्म कि सेकंड हाउस तो डेस्टिनेशन है ना बाकी सारे घर का। अब अगर हम्म डेस्टिनेशन आपका जो सेकंड हाउस है वो डिस्टर्ब कर दिया, तो आप कितना भी ले आओ, घर में तो गड्ढा खुदा हुआ है, सब बर्बाद होता जाएगा पैसा। अंतर समझे आप? संचित धन नहीं रहेगा। यस। आप कई सौ करोड़ कमा रहे हो, लेकिन जब पूछो आप बोलो मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। सुनील सर आ गए। ऐसा पर होता सर है। पहला वाला तो नहीं, पहला उदाहरण वाला तो नहीं बोलेगा ना कि मेरे पास पैसा पहले नहीं है। वाला क्यों बोलेगा? पहले वाले में तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। फोर्थ हाउस में 5 प्लेनेट बैठ गए, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं हो सकती जीवन में, पैदा होने से लेके मरने तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी। आगे मैं, अब अगली कुंडली बनाइए आप, मैं बनवा रहा हूँ आपको, 1 मिनट। सर बड़ा लेट आए आज। सुनील हाँ सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। हम बनाइए जी। काम पे था। धनु लगन की पत्री बनाइए, धनु लगन की। सुनील जी काफी लेट हो गए आप। हाँ सर, मुंबई में हूँ, काम पे से आया था। अच्छा। अनुलगन की पत्री। मतलब 9 नंबर ना। हाँ, 9 नंबर हाँ, की धनु लगन की कुंडली बनाइए। लगन में लिखिए सूर्य, बुध और शुक्र। एक मिनट। सूर्य। लगन में लिखिए सूर्य, सूर्य, तो बुध और धनु शुक्र। मतलब 9 नंबर की ना। बुध हाँ जी सन। हाँ जी हाँ जी। और शुक्र। ये ये सर तो वही सन। लिखवाया था। सन, मर्क्यूरी, वीनस वीनस। एंड मरकरी। जो सन, आपने बोला था। हाँ वीनस, जी। अच्छा अच्छा। सेकंड मरकरी। सेकंड हाउस में लिखिए गुरु, बृहस्पति। सेकंड हाउस में गुरु। वो अपना बेस्ट। कारक हाउस में है। थर्ड हाउस में मंगल। फोर्थ हाउस में शनि। उसमें शनि शनि। भेज दिया। ये तो बहुत ऐसा। मजबूत लग रही है पत्री। हाँ, छठे में ये केतु, तो 12वें में राहु। छठे में केतु। ये तो कोई है तो धार्मिक बात गुरु है। टाइप तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजर और टाइप। 11वें घर में चंद्रमा। 11वें में चंद्रमा। हम्म, ओके, तो केंद्र में सूर्य है तो अच्छी बात है। अब आप तीनों बताइए की क्या। युति लग्न में राजयोग ओ वाओ। लिखवाया था। बताया हाँ, था ना, सूर्य बुध शुक्र लगन में है। वेरी गुड। और इनका फोर्थ लॉर्ड सेकंड में है। तेरा सर पटल जी की सेकंड कुंडली हाउस और देखी है क्या? फोर्थ हाउस में तो एक्सचेंज हो रहा है। हाँ सेकंड में। हाँ हाँ, गुरु शनि का एक्सचेंज हो गया है ना, यही ना। हम्म हम्म लेकिन इनका
12th लॉर्ड हाँ नहीं सही है। यस 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 हाँ 12th हाँ लॉर्ड सेकंड में है क्या? 2 and हाँ 4 का एक्सचेंज है वेरी गुड नहीं 12th क्या देखा? सबसे पहले तो हमने एक राजयोग लिखा था, पी पी यस सर। शुक्र का, हाँ सूर्य हाँ का और बुध का, जी सारी चीजें दे देगा। फिर उससे बड़ी बात हाँ क्या हुई, सेकंड हाउस में गुरु नीच का जरूर है, लेकिन शनि के साथ एक्सचेंज में है, दूसरे और चौथे घर का एक्सचेंज है यहाँ पर। दूसरे घर का स्वामी तो शनि सर है, कहाँ गया? फोर्थ सेकंड हाउस में। फोर्थ घर का स्वामी गुरु है, कहाँ पर आया? सेकंड हाउस में। गुरु शनि के एक्सचेंज। समझ में आ गई बात? हाँ प्रॉपर्टी पैशन। तो नाम लिख लीजिए रतन टाटा। ओह मुझे लग ही रहा था कोई धार्मिक टाइप, इनको बोलते भी हैं, ये बहुत दानी टाइप है। 10th हाउस में केतु था ना। 10th हाउस में तो नहीं केतु 6th 10th हाउस हाउस में में है ना केतु सर किसने बोला है? 6th हाउस में केतु है, 12वें घर में राहु है, 11th हाउस में चंद्रमा है। हाँ ये हाँ मैंने गलत लिखा, 6th हाउस में केतु था। तो नहीं नहीं आपने ये कैसे कहा चैरिटी बोथ करते कि मैं ये देख के कैसे नहीं बोलूं नहीं वो मैंने गलत देख लिया। वेरी गुड 6th ओके हाउस में ठीक है केतु और 12th में राहु। यस हाँ यस ये मैंने गलत लिख लिया था, इसीलिए मैं दूसरे कंफ्यूज हो और गई। चौथे घर का एक्सचेंज बहुत पावरफुल होता है, एक नंबर। दूसरा ये कि लगन में सूर्य बुध शुक्र की युति बहुत ही पावरफुल है, जिसकी कुंडली में भी देखोगे वो धनाढ्य व्यक्ति आपको मिलेगा। धनाढ़ लग्न में लग्न में विशेषकर, बाकी जगह भी करता है लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट लगन में देता है, क्योंकि लगन में शुक्र जिसकी भी कुंडली में होगा उसको जीवन की सारी सुख सुविधाएं वो दे देता है, अकेला शुक्र भी। सूर्य इसलिए पावरफुल हो जाता है क्योंकि सूर्य, अगर आप मेष लगन की कुंडली बनाओगे, कालपुरुष कुंडली बनाओगे, तो एक्सोल्टेड होता है, तो लगन का सूर्य पावरफुल होता है। लगन का पूरा सूर्य यश अच्छा देंगे ही बुध का लगन में आना आपको ट्रेडिंग स्किल देता है, बिजनेस स्किल देता है। इन तीनों की युति जब भी लगन में बनेगी आना आपको नेम फेम रुपया पैसा सब कुछ दे देगी, खासकर अगर अनअफ्लिक्टेड हो। यहाँ पे तो कोई अफ्लिक्शन भी नहीं है इस पे, तो फर्स्ट सर क्लास है। इनका जो जी जी। सर सर 3rd हाउस में मंगल है इनका, तो तो कर्मठ इनका बना, कर्मठ पुरुषार्थ बना वो है। तो हाँ, तो कराता है ना, कर्मठ अभी तक काम, बनाएगा। अभी तक काम कर रहे हैं। हाँ लेकिन वो 12th लॉर्ड भी तो है कौन? मंगल। फिफ्थ लॉर्ड भी तो है, लिख लीजिए स्टार बना के। त्रिकोण के स्वामी हमेशा ही शुभ होते हैं, त्रिकोण के हाँ? स्वामी हमेशा शुभ